स्वागत है आपका एक और ड्रीम 11 प्रेडिक्शन वीडियो में। मैच आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ होगी लखनऊ सुपर जायंट्स, दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस। ये है एलिमिनेटर और हम बनाएंगे एक ऐसी टीम जो आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा सके। अब सबसे पहले जिन चीजों पर हम बात करते हैं, पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स। चेपॉक के मैदान में पेसर्स अच्छा करेंगे या स्पिनर्स अच्छा करेंगे, ये मत सोचिएगा कि यहां पर स्पिनर्स ही अच्छा करते हैं। चेपॉक ट्रेडिशनली उस तरीके से खेलता था, लेकिन एक ये गेम आपको याद दिलाता हूं, 5 नंबर का विकेट जहां पर यूज हुआ था, ये पंजाब और चेन्नई के बीच विकेट यूज हुआ था। उस मैच का जरा स्कोर कार्ड देखिए, आपको सारी बातें पता चल जाएंगी। इसलिए बिल्कुल भी प्री मेडिटेटेड पहले से सोच कर मत जाइएगा कि यार यहां पर पूरा के पूरे आंकड़े देखिए कैसे क्या होने वाला है और उसके बाद एक टीम बनाइएगा, आपको फायदा जरूर होगा। तो पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स की बात करेंगे। बेस्ट प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं, प्लेयर स्टार्ट्स क्या कह रहे हैं, 6-6, और उसके अलावा बात करेंगे ड्रीम टीम की। लास्ट में बनाएंगे ग्रैंड लीग के लिए एक टीम जो आपको कम से कम लाखों नहीं तो करोड़ों दिलाएगी। तो ये सारी की सारी चीजें जो है आपको अब एक एक करके स्लाइड के जरिए समझाता हूं। सबसे पहले जैसा मैंने कहा, वेन्यू स्टार्ट्स पर आते हैं, और वेन्यू स्टार्ट्स पर आते ही जब हमारी नजर पड़ती है सीएसके वर्सेस केकेआर, जो यहां पर सीएसके का लास्ट लीग गेम था जो वो हार गई। सीएसके वर्सेस केकेआर में आप देखो, चेन्नई ने बनाया 144 पर 6, कोलकाता 147 पर 4, टोटल विकेट्स 10, पेसर्स को मिले 5, स्पिनर्स को मिले 4। अब यहां पर आप बोलोगे कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं, +1 का डिफरेंस है, ठीक है, क्या मानना है उसे। इन लास्ट 5 मैचेस एवरेज स्कोर इस मैदान पर 155 का है, लेकिन वो अलग अलग विकेट्स पर है, इसलिए ये जरूर याद रखना कि विकेट्स कौन सा खेल रहा है। अब टोटल विकेट्स 53, पेसर्स को 30, स्पिनर्स को 23, तो यहां पर +7 का अंतर आ जाता है और यहां पर पेसर्स आगे निकल जाते हैं। लेकिन इतना आसान सब कुछ नहीं है। यहां पर आप देखोगे फेवरेबल फॉर बोथ पेसर्स एंड स्पिनर्स, लेकिन बात इस हिसाब से होगी कि विकेट आपके किस तरीके से खेल रहे हैं और कौन सी स्ट्रिप पर मैच हो रहा है, तो वो जरूर याद रखना, और उस हिसाब से आपको मैं टीम बनाकर दे रहा हूं। यहां पर जो आपकी पहली टीम है उस पर आप देखोगे कि लखनऊ प्लेइंग 11 के लिहाज से अगर आप एक तरीके से देखोगे तो क्विंटन डिकॉक, कायल मेयर्स, प्रेरक मनकड, मार्कस स्टोइनिस, निकोलस पूरन, कृणाल पांड्या, कृष्णप्पा गौतम, रवि बिश्नोई, आवेश खान, मोहसिन खान और यश ठाकुर। तो यहां पर अगर आप इनकी टीम को देखोगे तो बढ़िया बैलेंस टीम है ये टीम। और यहां पर पेसर्स के रूप में आपके पास यश और मोहसिन, इसके अलावा आवेश खान। आवेश खान का नाम अलग से इसलिए लिया भाई कि मोहसिन और यश की जो परफॉर्मेंस है वो इस वक्त पर अलग लेवल पे चल रही है, आप चाहो तो अपनी टीम में रख सकते हो। उसके बाद रवि, कृष्णप्पा, देन कृणाल, और इसमें अगर आप ऐड कर दो अमित मिश्रा भाई को, जो कि आपके एज एन इंपैक्ट प्लेयर आ सकते हैं। और फिर भूलिए मत, मार्कस स्टोइनिस इस विकेट पर बहुत ज्यादा दमदार साबित हो सकता है। तो यहां पर कई सारे कॉम्बिनेशंस आपको मिलेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा इससे आगे बढ़ते। और इसके अलावा आपको एक बात बस और बता दूं छोटी सी, कि यहां पर जो मैं ड्रीम 11 टीम बता रहा हूं वो भी इसी प्लेइंग 11 के हिसाब से बता रहा हूं। मतलब अगर कल मुंबई को लगा कि तिलक वर्मा टीम में आने चाहिए, तो भाई फिर आप क्या करोगे, फिर आपकी टीम कैसे बदलेगी। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर चले जाइए और वहां पर टॉस टाइम पर मैं अपडेटेड टीम, अगर टीम बदलती है, सपोज भाई वहां से लखनऊ ने मिशी भाई को अंदर ले आए और सपोज उन्होंने कृष्णप्पा गौतम को बाहर कर दिया, तो मैं उस तरीके से अपनी टीम जो है बदलकर इन टेलीग्राम के ग्रुप में डाल दूंगा और वहां से आप फाइनल टीम टॉस टाइम पर देख सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है टेलीग्राम का लिंक, वहां पर फटाफट आ जाओ। यहां पर रोहित शर्मा है, ईशान किशन है, कैमरन ग्रीन है, सूर्या है, इसको ये स्वॉप भी करते हैं। फिर नेहल वधेरा है, टिम डेविड है, क्रिस जॉर्डन है, पीयूष चावला है, जेसन बेरेंडॉफ है, कुमार कार्तिकेय और आकाश मधवाल हैं। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगेन इनके पास भी पीयूष चावला और कुमार कार्तिकेय के रूप में अच्छा स्पिन ऑप्शन है। क्या ये इसमें ऋतिक शौकीन को इंक्लूड करेंगे, नोइंग कि चेन्नई का सरफेस किस तरीके से खेलता है, ये देखने दिलचस्प होगा। हालांकि फिलहाल इनकी बॉलिंग अच्छा कर रही है, खासतौर पे आकाश मधवाल और जेसन बेरेंडॉफ। एक शुरुआत में, एक बीच में, एक जो आपके लिए वरी साइन होने वाला है वो क्रिस जॉर्डन होने वाला है। तो यहां पर एक बड़ा नो रहेगा मेरी तरफ से इफ यू आर सेलेक्टिंग हिम। अब आते हैं टॉप 6 प्लेयर्स के बारे में एक एक तरफ से। तो 3 पहले नाम सामने निकल कर आए हैं। इसमें जरा परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं कि रीसेंसी क्या रही है, सिर्फ नाम के बड़े हैं या काम के भी बड़े, मतलब बढ़िया कर उस हिसाब से दे भी रहे हैं। तो यहां पर आप पारी देख सकते हो, 70 रन की पारी आपको याद आएगी। इसके अलावा आपकी उस तरह की कोई बढ़िया इनिंग्स है नहीं, लेकिन यहां पर इस विकेट पर कई बार स्लो सरफेस पे क्विंटन डिकॉक की आईपीएल में पारियां आई है, इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहां पर क्विंटन डिकॉक अच्छा करेंगे। कायल मेयर्स अगर खेलते हैं, क्योंकि वो बेसिकली नवीन को खिला रहे हैं, तो यहां पर आप कायल मेयर्स को भी देख सकते हैं, विद द बैट विद द बॉल वो हेल्प करते हैं। फिर मार्कस स्टोइनिस आपके आ गए। मार्कस स्टोइनिस की पिछली तो पारी थी ही नहीं, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखोगे
तो एक बढ़िया इनिंग्स उनकी आई हुई है और विद द बॉल वो जिस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये बंदा आपके लिए एक प्रॉपर ऑलराउंडर है। लेकिन इस विकेट में अगर विकेट धीमा खेलता है तो आपके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। इसके अलावा अगर आगे बढ़े और देखें कृणाल पांड्या को, तो कृणाल पांड्या विद द बॉल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और विद द बैट भी। उन्होंने इकाना में भी एक पारी खेली थी जहां पर आपको याद होगा कि किस तरीके से उन्होंने इनिंग्स को बैलेंस आउट किया था, और यहां पर जो मैच एलएसजी ने खेला था वो भी जीतते जीतते रह गए थे वो। यहां पर आप देखिए परफॉर्मेंस उनकी, रन्स भी है और विकेट टेकिंग एबिलिटी भी है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी कि रन भी बना सकते हैं और यहां पर आप इनसे 4 ओवर की पूरी उम्मीद कर सकते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पिक होंगे। उसके अलावा रवि बिश्नोई बढ़िया लगातार कर ही रहे हैं, बीच में ये 2-0 लिख रहे हैं लेकिन 2-2-2 के 3 परफॉर्मेंस आपको नजर आ रही है और हेड टू हेड में भी लगातार उनकी परफॉर्मेंस है, यहां पर और ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। बढ़िया कैचेस भी पकड़ लेता है लड़का, तो आपके लिए और प्लस पॉइंट है। इसके अलावा अगर आप यश ठाकुर को देखेंगे, भाई इस बंदे ने दिल जीता है लेकिन विकेट्स भी ले रहा है, तो सिर्फ दिल जीतने वाले खिलाड़ियों को हम यहां पर नहीं चुनते हैं, जो विकेट्स भी लेकर देते हैं उनको भी हम सेलेक्ट करते हैं। तो अगेन अगर पेसर्स के लिए अच्छी असिस्टेंस है तो आप यश ठाकुर को अपनी टीम में ले सकते हो। अब यहां पर आते हैं एमआई की टीम पर। एमआई की टीम में रोहित शर्मा का 50 आ गया है भाई, बड़ी मतलब इंतजार था। हालांकि इस इनिंग्स में, इस आईपीएल में एक 50 उनका और आया है, एक 44 के करीब भी आया है। तो रोहित शर्मा पर अगर आप दाव खेलना चाहते हो तो खेल लो, क्योंकि अगर विकेट स्लो होता है तो आप उन पर भरोसा कर सकते हैं। ईशान किशन पर उतना भरोसा अगर विकेट स्लो खेलता है तो आप नहीं कर पाओगे। हालांकि हेड टू हेड में जो लास्ट गेम था 50 बनाई थी वहां पर, लेकिन यहां पर किस तरीके से खेलेंगे। अब सूर्या का भी रियल टेस्ट है भाई, क्योंकि सूर्या को लोग बोलते हैं कि जहां पे बैटिंग ईजी है, कई आलोचक उनके बोलते हैं ऐसा, हालांकि मैं इसको नहीं मानता हूं कि सूर्या सिर्फ वहीं पर खेल सकते हैं। सूर्या ने चिपॉक में भी 2019-20 में मैन ऑफ द मैच उठाया हुआ है, उसने खेली हुई है पारियां, तो यहां पर आप उन पर भी बिलीव कर सकते हो। एक 100 भी है उनका, एक 83 भी है रिसेंसी में। तो ये आपके 3 नाम यहां हो गए। और फिर भाई कैमरन ग्रीन ने अपने पिछली पारी में 100 मारा हुआ है, विकेट्स ले सकता है आपके लिए, बॉलिंग भी डाल रहा है, तो इससे बेटर ऑलराउंडर ऑप्शन आपको शायद ना मिले। मार्कस स्टोइनिस और इनके बीच गजब का कंपटीशन होगा। और आप देखिए ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट कितनी बढ़िया चल रही है, इतने सारे खिलाड़ी रन्स बना रहे हैं लगातार। मैक्सवेल को देख लो, डेविड वार्नर को देख लो, परफॉर्मेंस लगातार आ ही रही है। तो यहां पर पीयूष चावला है, पीयूष चावला भी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि कुछ स्पिनर्स जिनको आप सिलेक्ट करना चाहोगे वहां पर भी आपके पास क्वालिटी है। 2 वेटरन्स, अगर मिशी भाई आते हैं उनको भी आप ले सकते हो टीम में, और पीयूष चावला को भी ले सकते हो, परफॉर्मर रहे हैं, और जेसन बेरेंडॉफ भी नई बॉल के साथ अच्छा करते हैं, तो इनकी परफॉर्मेंस भी आपके काम ही आएगी। अब ये हमारी स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि 2022 के 2 मैच और 2023 का 1 मैच जो इन दोनों टीमों के बीच हुआ, उसमें वो कौन कौन से खिलाड़ी थे जिन्होंने एक दूसरे के खिलाफ लगातार अच्छा किया है। जैसे बीते मुकाबले में हमने ऋतुराज गायकवाड़ की बात की थी, तो वो चीज कहीं ना कहीं असर करती है। तो ऐसे में 2023 देखते हैं, मार्कस स्टोइनिस दिखे आपको यहां पर कैप्टन के रोल में, और वाइस कैप्टन के रोल में आपको ईशान किशन दिखे हैं। तो ये आपके 2 नाम हो गए। रोहित शर्मा 54 पॉइंट्स दे रहे हैं, टिम डेविड 59 पॉइंट्स दे रहे हैं, कृणाल पांड्या 62 पॉइंट्स दे रहे हैं। इसके अलावा 56 पॉइंट्स और 60 पॉइंट्स यश ठाकुर और रवि बिश्नोई भी दे रहे हैं। तो कुछ नाम यहां पर है, जेसन बेरेंडॉफ के भी 54 पॉइंट्स हैं। अब आप यहां पर आते हैं, ठीक है, केएल राहुल आपके पास है नहीं, क्विंटन डिकॉक यहां पर भी है, क्विंटन डिकॉक वहां पर नहीं परफॉर्मेंस आई थी उस तरीके से। अब आप मार्कस स्टोइनिस देखिए, 65 पॉइंट्स यहां पर भी हैं, तो एक तो आप यहां पर लिख लीजिए मार्कस स्टोइनिस, एक नाम आपके हो गए मार्कस स्टोइनिस। मार्कस स्टोइनिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं, यहां से आप उनको लेकर के जा सकते हैं। सूर्या के 50 पॉइंट्स हैं, ड्रिवाल ब्रेविस होंगे नहीं शायद, इसके अलावा जयदेव उनादकट है नहीं, आवेश खान के 124 पॉइंट्स हैं यहां पर, और इसके अलावा आपको कोई परफॉर्मर नजर नहीं आ रहा है। केएल राहुल स्टार ही रहेंगे, क्योंकि 2 मैचेस में 2 शतक मारे थे उन्होंने, तो वो आपके स्टार ही रहेंगे, लेकिन अभी टीम में है नहीं। तो यहां पर आपको जो एक नाम लॉक करना है उसमें मार्कस स्टोइनिस का नाम है, और आप दूसरा नाम सूर्य कुमार यादव का लॉक कर सकते हैं। ये आपके 2 नाम यहां पर लॉक हो चुके हैं। इसके अलावा जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप कैरन पोलार्ड को देखते हैं, है नहीं। फिर कृणाल पांड्या आते हैं, जो कि अगेन मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप कृणाल पांड्या को यहां पर भी देखो तो ये एक और नाम है जो आप यहां से कैरी फॉरवर्ड कर ले जा सकते हो। रोहित शर्मा के 62 पॉइंट्स हैं, तो रोहित शर्मा को भी लॉक कर दीजिए। पिछली पारी अच्छी आई हुई है, यहां पर भी उन्होंने अच्छा किया हुआ है 62 पॉइंट्स के साथ, वहां पर भी 54 पॉइंट्स है, तो एक परफॉर्मेंस है अगर आप उस तरीके से देखोगे। और यहां पर अगर आप नीचे तलाशना शुरू करोगे तो आपको रायली मेरेडिथ दिखते हैं विद 60 पॉइंट्स। तो ये सारे के सारे खिलाड़ी जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आप रायली मेरेडिथ को रख सकते हैं, आप इसके अलावा जैसा मैंने कहा यहां पर आप कृणाल पांड्या को रख सकते हैं, सूर्य कुमार यादव को रख सकते हैं, मार्कस स्टोइनिस को रख सकते हैं, और एक नाम जिस पर मैं इस वक्त पर आपको भरोसा जताने के लिए कहूंगा वो नाम यश ठाकुर का होगा, जो बढ़िया यहां पर कर सकता है
प्लस रवि बिश्नोई की परफॉर्मेंस भी यहां पर क्रिटिकल रहेगी, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ये कुछ खिलाड़ी हैं जो आप आगे लेकर यहां से जा सकते हैं। अब बनाते हैं हम अपनी टीम। पहली टीम बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवेंचरस नहीं होगी, अगली टीम जो ग्रैंड लीग होगी वो एडवेंचरस होगी। जैसा मैंने कहा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, जरूर ज्वाइन कर लेना। 3 कीपर लिए मैंने, निकोलस पूरन इन फॉर्म, क्विंटन डिकॉक मुझे भरोसा है इन फॉर्म से ज्यादा, और ईशान किशन रन्स आए हुए हैं, तो ये तीनों आप जस्टिफाई कर सकते हो। सूर्य कुमार यादव बिकॉज ऑफ हिज लेटेस्ट हिट आप उसे कैप्टन बना सकते हो, लेकिन यहां पर सवाल वही होगा कि क्या सूर्या यहां पर भी वानखेड़े की तरह टेढ़ फेड़ वाली बल्लेबाजी कर सकते हैं या नहीं। रोहित शर्मा निश्चित तौर पर यहां पर आपकी टीम का हिस्सा होंगे, जैसा मैंने कहा था, स्टार्ट्स भी बढ़िया और रीसेंट फॉर्म भी। मार्कस स्टोइनिस ऑब्वियसली होगा ही होगा। वाइस कैप्टन आपके कैमरन ग्रीन सेलेक्ट किए मैंने और कृणाल पांड्या, ये आपके 3 नाम बढ़िया ऑलराउंडर कैटेगरी में, ये तीनों ही आपको 4-4 ओवर कराकर दे सकते हैं और बैटिंग में भी हेल्प कर दे सकते हैं, तो बढ़िया रहेगा। फिर रवि बिश्नोई एक चुना मैंने, पीयूष चावला और जेसन बेरेंडॉफ। तो 2 स्पिनर्स इसीलिए खिला रहा हूं क्योंकि चेन्नई के विकेट में आपको कहीं ना कहीं ऐसी असिस्टेंस मिलती है, और फिर मेरे पास कृणाल पांड्या भी हैं और जेसन बेरेंडॉफ, कैम ग्रीन, मार्कस स्टोइनिस, ये हो गए मेरे पास फास्ट बॉलर्स के रूप में। आप चाहें तो फास्ट बॉलर्स बढ़ा सकते हैं एक आध, पीयूष चावला और रवि बिश्नोई में कोई एक चुन लीजिए, या फिर कृणाल पांड्या की जगह पर आप कोई और चुन सकते हैं। अब जो ग्रैंड लीग की टीम है भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, आते हैं उस पर और थोड़ा सा एडवेंचर करने की कोशिश करते हैं। क्विंटन डिकॉक मैंने कैप्टन चुना है भाई, ऊपर से रन लगाएगा, और यहां पर मैंने निकोलस पूरन की जगह पर ईशान किशन को ले लिया है। ये दोनों ही ओपन करते हैं और दोनों ही ऊपर से बड़ी पारियों खेलने का दम रखते हैं, तो इनको इसलिए सेलेक्ट किया है। फिर यहां पर आपके पास आ जाते हैं सूर्य कुमार यादव, कायल मेयर्स और नेहल वधेरा। अब कायल मेयर्स अगर इस टीम का हिस्सा हैं तो विद द बैट विद द बॉल ये चिप इन कर सकते हैं। फिर आपके पास है सूर्य कुमार यादव परफॉर्मेंस, और फिर आपके पास है नेहल वधेरा जिनकी बैक टू बैक 250 आ चुके हैं। मार्कस स्टोइनिस, कृणाल पांड्या, और यहां पर मैंने कृष्णप्पा गौतम को लिया है। तो यहां पर कहीं ना कहीं उस तरीके से जो है कृष्णप्पा गौतम को ट्रस्ट कर उनको वाइस कैप्टन का रोल भी दिया गया। जितने मैचेस खेले इस सीजन इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस रही है। फिर आपके पास है पीयूष चावला, जेसन बेरेंडॉफ और यश ठाकुर। अगेन एक स्पिनर यहां पर, एक स्पिनर यहां पर और एक स्पिनर यहां पर, और फिर यश ठाकुर, जेसन बेरेंडॉफ और मार्कस स्टोइनिस, ये मेरा पेस अटैक संभालेंगे। तो ये है भाई मेरी पूरी की पूरी टीम। उम्मीद करता हूं आपको ये टीम हेल्प करेगी। आपकी क्या टीम है वो जरूर बताइए हमें, और इसके साथ साथ ये भी बताइए कि वीडियो और बेहतर आपके लिए कैसे किया जाए। सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में देते रहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कहा डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहां पर जरूर आइए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। 2000 लाइक जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट है आपसे, तो वहां तक जरूर पहुंचाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरीके से मिलते रहेंगे।